सच, साहस, सरोकार। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मनाई जयंती। लखनऊ में रामचरितमानस को लेकर घमासान बवाल। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध जारी। लखनऊ में जीआईएस G20 की तैयारियों का लिया गया जायजा। पुलिस आलाधिकारियों ने अतिरिक्त फोर्स की तैनात। लखनऊ में स्थापना दिवस समारोह में डिप्टी सीएम ने कहा बलरामपुर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा। 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और 2 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बता दें कि हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहला गुरुकुल प्रयागराज में बना, संगम नगरी धर्म की धरती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कुंभ में सभी का आभार है। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रयागराज की धरती हम सब के लिए प्राचीन काल से ही एक प्रेरणा की धरती रही है। ये धर्म की धरती है, अध्यात्म की एक प्रेरणा यहां से प्राप्त होती है। देश के अंदर शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रयागराज का अपना महत्व रहा है। आज से 12,000 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल, जिसे आप भारत का पहला गुरुकुल कह सकते हैं, इसी प्रयागराज की धरती पर, जहां पर अपनों से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, जीवन की हर प्रकार की आस और विश्वास को खो देता है, तो बड़ी आशा भरी निगाहों से वह फिर न्याय के इस मंदिर की ओर देखता है और यहां पर उसे जो राह मिलती है वह जीवन की एक नई राह होती है। और बार और बैंक का यह समन्वय आज यहां पर इसे इस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाषा में प्रयागराज की इस धरती पर आता है और आज मैं बार और बेंच के इस बेहतर समन्वय के कार्यक्रम को बार एसोसिएशन के इस मंच के माध्यम से देख रहा हूं। वास्तव में यह भी अपने आप में अधिवक्ता कुंभ ही है और इसलिए इस अधिवक्ता कुंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में अटल चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग ले तो हमें आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मांगों में किसान आयोग का गठन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संविदा कर्मी, दुकानदार आयोग गठन आदि है। गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, किसान बचाओ, लेकिन उन्होंने सारी चीज मानने के लिए कह दिया। केंद्र सरकार ने पूरा कुछ नहीं किया। 13 में फिर भेज दिया और बाबा ने कह दिया अब कह दो कांग्रेस बताओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। तो हमने ये कह दिया और भाजपा आ गई। फिर बाबा ने 19 में केंद्र सरकार के लिए यही कहा कि भाजपा ही अच्छी है, भाजपा ही को लाओ। ऐसे ही 17 में उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण सबका विरोध किया और भाजपा को लाई और ऐसे 22 में लाई। लेकिन जो कांग्रेस से हमारी मांगे थी कि किसान आयोग का गठन हो,
किसान जो हमारे मोर्चे थे, मजदूर मोर्चा, मीडिया का मोर्चा, किसान मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, स्वास्थ्य मोर्चा, उस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के 154वें स्थापना दिवस समारोह में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंकेश्वर शरण सिंह सम्मिलित हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से इसे अस्पताल को लैस किया जाएगा ताकि रोगियों को बेहतर इलाज मिल सके। चुनौती है, उच्च कोटि के विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए। तो किसी भी विभाग के चिकित्सक आपके पास न हो ये नहीं होना चाहिए। सभी विभागों के चिकित्सक जो आप चाहते हैं विशेष श्रेणी के होने चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले शासन स्तर पर निर्णय हुआ है, हम उनको संविदा के आधार पर लेंगे और आप अपने अपने संबंधों को, क्योंकि आप सब आपस में मित्र भी हैं, भले ही प्राइवेट में कोई चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है, विशेषज्ञ आपके मित्र है, वो आपके बैचमेट है, तो उनसे आप बात करके उनको अपने यहाँ ज्वाइन कराइए। और आपके लिए ओपन है कि हर विशेषज्ञ चिकित्सक बलरामपुर हॉस्पिटल में हर विधा का होना चाहिए। भर्ती आपको करना है और उसकी अनुमति शासन को दे दी, शासन इसके लिए आपके साथ खड़ा है। कन्नौज में अखिलेश यादव के खुद पर दिए बयान पर सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि सांसद के बिगड़े बोल में कटाक्ष किया है। इसी क्रम में अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज भी कसा है। बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा के दौरान सांसद ने पलटवार किया था। हमें कन्नौज को सांसद बनने का अवसर मिलो। अभी पिछले दिन एम के ऊपर अखिलेश यादव आए थे, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे कह रहे थे उनसे हमारे विषय में कोई प्रश्न पूछोगे तो उनने कही कि इनको हमारे स्टैंडर्ड नहीं है, इनको कोई स्टैंडर्ड है, उनने यह बात कही। हमने भी अब उनसे हम क्या कहें, उनसे तो बात हो रही मेरी, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम जरूर यह बात पहुंचाते कि उनसे बता ही नहीं कि वाकई में हमारा उनको कोई स्टैंडर्ड नहीं है। भाई जो कुछ भी है अपने बाप के वजह से है, हम तो जो कुछ है केवल आपकी वजह से है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर रामचरितमानस को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे। भाजपा नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मंदिर जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, संजय निषाद का विरोध करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कब जाएंगे? मुख्यमंत्री से कब पूछेंगे कि वो मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है? दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कब पूछेंगे? देखिए, भाजपा नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मंदिर पूजा करने जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि संजय निषाद का विरोध करने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कब जाएंगे? मुख्यमंत्री जी से कब पूछेंगे कि वो मंत्रिमंडल में क्यों हैं? दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कब पूछेंगे? देखिए, भाजपा नफरत करना चाहती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाले छात्र के समर्थन में विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों ने हाथों में अल्लाहू अकबर के पोस्ट लेकर नारेबाजी की है और निलंबित छात्र को बहाल करने की मांग की है। डॉक्टर वसीम अली ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक छात्र ने अल्लाहू अकबर स्लोगन के नारे लगाए गए थे, जिस पर विश्वविद्यालय ने छात्र को निलंबित कर दिया था। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए मेमोरेंडम सौंपा और निलंबित छात्र की बहाली की मांग की है। डॉक्टर की तरफ से छात्रों के मेमोरेंडम को स्वीकार किया गया है। ये अभी लड़कों ने एक राइटिंग में हमको दिया है मेमोरेंडम, और डिमांड भी उसमें है। उसमें उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में एक लड़का वहीदुज़्ज़मा है जिसको सस्पेंड किया गया है। उनके हिसाब से ये सस्पेंशन ठीक नहीं है, गलत हुआ है, और उन्होंने ये डिमांड किया है कि इसको जल्द से जल्द लड़के को
उसकी वापसी ली जाए, यानी जो सस्पेंशन आर्डर है उसको वापस लिया जाए। संभल में बिजली चेकिंग करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोला है। आपको बता दें कि बिजली कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आपको ये भी बता दें कि बिजली चेकिंग के लिए घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर महिला पर अभद्र कमेंट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद घायल बिजली कर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस चौकी में तहरीर दी है। बिजली वाले गए हमारे घर में घुस गए किवाड़ तोड़ के, वो नहा रही थी तो कह रहे तार दिखाओ, तो तार उन्हें मिला ही नहीं कहीं भी, तो वो तोड़ने लगे मीटर, पैसे ना रहे क्या 2-2 हजार रुपए दो, 4-4 हजार रुपए दो, 1500 रुपए दो, सबसे ऐसे मांग रहे हैं मोहल्ले में। ये भी नहाने घुसी तो मेरे को खाने भी एकदम घुस गए, एकदम धक्का मारा, वो तो पर्दा टंग रहा है उस पे, और जो कह रहा है हो गया काम ऐसे करके कह रहा है। तो मैंने क्या काम हो गया, मेरा मीटर गिरेगा, मैंने क्या काम कर लिया। जी मैं गया था सुबह मॉर्निंग रेट में नरौली में, और ये बंजारी कुआं साइड पे जब हम लोगों ने चेक करना शुरू किया तो वो पूरी गली चोरी पकड़ी गई, और जिसमें एक एसटी मेंबर इनके द्वारा भीड़ को उकसाकर पूरे जान से मारने की धमकी देकर और दौड़ा के सबको, हमारे सभी एम्प्लॉइयों को पीटा गया। कौन थे? किसी तरह से हमारे सभी एम्प्लॉई जो है जान बचाकर वहाँ से भागे, लेकिन सबको ईंट पत्थर डंडे बेल्ट जो भी सामान उपलब्ध था, वहाँ की लेडीजों तक के सभी लोग निकलकर बाहर आ गए, जिससे कि इसके बाद जो है सभी लोग, फिर हम लोगों ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया। जी। मौके पर प्रशासन पहुंचा और जिनके खिलाफ अभी FIR दर्ज की जाएगी। आज सुबह थाना बनियाठेर के नरौली क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम अपने कार्य से गई थी। इस दौरान वहां के निवासियों द्वारा उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। इसके पश्चात अभियोग इस संदर्भ में पंजीकृत कर लिया गया है। यह अभियोग 9 नामित एवं 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां दीप प्रज्वलन कर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एशिया के सबसे बड़े अधिवक्ताओं के संगठन रखी गई थी। आज 150 वर्ष का सफर पूरा करने के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 150वीं जयंती मना रहा है। लखनऊ में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेखौफ लुटेरे दिन दहाड़े मोबाइल फोन लूट की घटना को अंजाम देते थे और फरार हो जाया करते थे। दिन दिहाड़े सरेराह लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को शहादतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के ऊपर लखनऊ में कई थानों में लूट के मुकदमे भी दर्ज थे और कई थानों में ये लूट की घटना को अंजाम दे चुके थे। आज शहादतगंज पुलिस ने इनको कैंपल रोड से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 मोबाइल भी बरामद किए हैं। शहादतगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है, जिसमें सरे राह चलते लोगों के मोबाइल छीनने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद ओवैस। लखनऊ में जानकीपुरम पुलिस और लखनऊ की साइबर टीम के संयुक्त ऑपरेशन में सफलता हासिल हुई है। साइबर फ्रॉड का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगी का मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठकर लखनऊ में ठगी का गिरोह चला रहा था। पुलिस ने साइबर ठगों के पास से लाखों की नकदी, 22 मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। खास बात यह है कि जो अकाउंट जिसका था उनके साथ एक एग्रीमेंट टाइप का ये लोग रखता था और उनके द्वारा अकाउंट खोलता था, और अकाउंट खोलने के बाद ATM और अन्य सामग्री जैसे चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, वो सब इनके पास रखता था। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी के लिए भी तलाशी जारी है। इनसे हम लोग 22 मोबाइल, 22 मोबाइल्स, 12 सिम और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है और नगद पैसा 95,200 रुपीज़ भी बरामद किया है।
गाजियाबाद में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि लगातार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बेहद हाईटेक तरीके से वाहन चोर गैंग यहां चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वाहन चोर महज 10 मिनट के अंदर कार में मौजूद सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बाद भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी हुई कार और वाहन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अपर अभियंता की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। गाजियाबाद में चोरों के पुलिस ने धर दबोच लिया है। आपको बता दें कि घरों और दुकानों में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस चोरी करने के उपकरण, तमंचा, कारतूस, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको ये भी बता दें कि तीनों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कि कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की कोतवाली नगर टीम को ये सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा कल रात्रि में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये चोर, जिनके नाम रुबैल, सादिक, शाहरुख, ये इसमें जो मेन अभियुक्त हैं, जो गैंग लीडर है सादिक है, ये बेसिकली रात में घूम करके रेकी करते हैं। जो भी दुकान या मकान ऐसे बंद पड़े हुए नज़र आते हैं, उनमें ये चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 सम्मेलन के मद्देनजर ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता और विनम्रता पूर्वक से कार्य करने को निर्देशित किया गया है। डीसीपी पश्चिम एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा और एसीपी चौक IP सिंह निरीक्षण कर कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म के अतिरिक्त सिविल फॉर्मल ड्रेस में भी महिला पुरुष पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। लखनऊ में योगी सरकार भू माफियाओं पर नकेल कसने जा रही है। आपको ये बता दें कि एक निजी कंपनी द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अवैध तरीके से काम करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसान लगातार जिम्मेदारों को ज्ञापन देकर और मामले पर प्रकाश डालने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसान नेता धर्मेंद्र वर्मा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलकर शिकायत की है। जिलाधिकारी जी से मिलकर सारी शिकायतें करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो उपलब्ध नहीं थे। कार्यालय में रिसीव करा दिया गया है और इस स्थिति में देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। प्रयागराज में अंडर 19 विमेंस क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है और महिला युवा ब्रिगेड वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत की झोली में डाली है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वहीं जीत के बाद अपने शहर संगम नगरी पहुंचे खिलाड़ी फलक नाच का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हुजूम उमड़ पड़ा। कि जो बच्चियां आगे जाना चाहती हैं और जिनके माँ बाप जानते हैं वो ले जाएं, कोई कम किसी से नहीं है। लड़के और लड़की में फ़र्क ना समझें, किसी भी फील्ड में हो, क्रिकेट हो, गेम हो, फुटबॉल हो, पढ़ाई हो, जिसमें बच्चियां आगे जाना चाहे माँ बाप बिल्कुल ले जाएं। एक टाइम कम खाएं लेकिन बच्चियों को आगे ले जाने की कोशिश करें। देवरिया में प्रधान द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया है। गांव के युवक का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान कभी घर के बाहर नहीं निकलती हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा कभी भी गांव में संतोषजनक कार्य नहीं कराया गया है, जिसकी लोगों ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सरकार के धन को बंदर बांट कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बमनौली क्षेत्रीय गांव के एक अरुण कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने आज जिलाधिकारी महोदय को शपथ पत्र के साथ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई है कि ग्राम प्रधान के द्वारा कतिपय बिंदुओं पर मतलब अनियमितता की गई है और कुछ शिकायतें की गई हैं। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा DPRO को निर्देशित किया गया है कि जाँच कर करके यथोचित कार्रवाई करें। जाँच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।
आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।